इंडिया की जीडीपी माशाल्लाह माशाल्लाह। हैरान हूं, दिल को रोएंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। FY26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा इसलिए है क्योंकि अनुमान ये था कि ये आंकड़ा 7.5% के आसपास या उससे थोड़ा कम रहेगा, 7.4% के आसपास। वो भारत जो कि हमारा मक्कार दुश्मन है, जिससे नफरत हमें घुट्टी में पिलाई गई है, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने हमें पीछे नहीं। ये एक नया एस्टीमेट आया जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए। की बात यह है इस वक्त कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी 6-7% ग्रोथ रेट है उनकी जीडीपी का, और हमारा जो है पिछले चंद सालों में हम 2-3% के करीब रह रहे हैं। नतीजा ये है कि वो एक तो उनकी इकॉनमी वैसे ही हमसे 5-6 गुना बड़ी है साइज़ में, उसके अलावा वो हाई स्पीड पे ग्रो भी कर रही है। अगर कोई इजाफी पैसा है तो दे जाओ, हमें पैसे चाहिए प्लीज़ अल्लाह के नाम पे। और तीसरी चीज़ ये थी कि जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेंस एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेकुलरिज्म का बेस बना रहे थे। ऑल कंडीशंस जिसके साथ उनकी इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जो थी वो बड़ी रैपिडली होनी शुरू हो गई। हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई इंडिया हैज़ फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए हैं। दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज के बारे में। इंडिया की इकोनॉमी ने फिर एक बार सबको इंप्रेस कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर में इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ सीधा 8.2% तक पहुंच गया। हाँ दोस्तों, ये ग्रोथ इकोनॉमिस्ट्स के प्रेडिक्शन जो कि लगभग 7.3% थे उनसे काफी ज्यादा है। आरबीआई ने भी 7% का अनुमान दिया था, लेकिन इंडिया ने एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया। MOSPI के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक रियल जीडीपी बढ़कर 48.63 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 44.94 लाख करोड़ रुपए था। नॉमिनल जीडीपी भी 8.7% जंप करके 85.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये तेज ग्रोथ उन ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद आई है, इंक्लूडिंग यूएस के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ्स। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस ग्रोथ को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि ये हमारी प्रो ग्रोथ पॉलिसीज और देश के लोगों की मेहनत का रिजल्ट है। इंडिया एक बार फिर प्रूव करता है हम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो था। 1970 में उन्होंने, मनमोहन सिंह साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह साहब ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 1990 के, नॉट 70, माजूर चाहता हूँ, 1990 में इंडिया ने फिर सोचा कि अब हम भी कुछ करें। उन्होंने देखा नवाज शरीफ का मॉडल क्या है। नवाज शरीफ फॉर प्राइवेटाइजेशन। मनमोहन सिंह ने फिर ये 1991 में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू की और अबाउट टर्न किया, और वहाँ से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। इंपोर्ट्स जो हैं वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकॉनमी बढ़नी शुरू हो गई, एंड सो ऑन। वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था कि फिस्कल डिफिसिट जो है will lead to a current account deficit and so on and so forth। तो इसलिए उनके रिजर्व्स भी थे, सब कुछ था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसने पहले फ्रॉम 1947 टिल 1990 स्लो रखा उनको, मगर 90 के बाद बहुत तेज़ी से वो बढ़े आगे। और अब और तीसरी चीज़ ये थी कि जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेंस एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेकुलरिज्म का बेस बना रहे थे। ऑल कंडीशंस जिसके साथ उनकी इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जो थी वो बड़ी रैपिडली होनी शुरू हो गई। हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई इंडिया हैज़ फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए हैं। कि देखिए, क्योंकि 9 साल में हिंदुस्तान को बहुत फास्ट तरीके से बढ़ते हुए देखा गया है। 9 साल में हिंदुस्तान को तरक्की करते हुए देखा गया है। 9 साल में चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए। शोएब भाई,
चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए, आप गाइएगा चंदा मामा दूर के हैं। तो इस 9 साल में इस पूरी दुनिया ने जिस तरह से हम लोगों को काम करते हुए देखा है, हम लोगों को ग्रोथ करते हुए देखा है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और यही रीजन है कि जो यूएन की रिपोर्ट है या बाकी रिपोर्ट्स जो है वो पहले कभी कहा करती थी कि पता नहीं हिंदुस्तान का क्या होगा, लेकिन आज कह रही है कि अरे नहीं भैया 26 तक तो ये इकोनॉमिक में 3 नंबर पर होगा। टेररिज्म का शिकार करके, टेररिज्म यहाँ फैला के, उसको स्पॉन्सर करके, उनको फाइनेंस करके वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ताकि उनको अपनी जो बालादस्ती इस रीजन में करने का जो ख्वाब है, जो उनका एक, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ममालिक के दरमियान जब कंपटीशन होता है, लॉन्ग टर्म कंपटीशन, तो मिलिट्री पावर के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर है कि उसमें आप कितना मजबूत हैं। बदकिस्मती की बात यह है इस वक्त कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी 6-7% ग्रोथ रेट है उनकी जीडीपी का, और हमारा जो है पिछले चंद सालों में हम 2-3% के करीब रह रहे हैं। नतीजा ये है कि वो एक तो उनकी इकॉनमी वैसे ही हमसे 5-6 गुना बड़ी है साइज़ में, उसके अलावा वो हायर स्पीड पे ग्रो भी कर रही है, इसलिए उनके और हमारे दरमियान जो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फासला है वो बढ़ता जा रहा है उनकी फेवर में, और ये हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा यानी इंडिकेटर नहीं है। और हमें इसलिए हमारी जो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने सिक्योरिटी डिटरेंट को मेंटेन करने के साथ साथ हमारी जो तवज्जो और फोकस हमारी लीडरशिप की, हमारे पॉलिसी मेकर्स की होनी चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह से ज़्यादा तेज़ जो है तरक्की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में हम तरक्की कर सकते हैं। अगर वो खुदा न खास्ता वो हमारी वो कमज़ोरी कायम रही तो फिर इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त देखना पड़ सकता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सोवियत यूनियन के पास न्यूक्लियर वेपन्स की अमेरिका के मुकाबले में कुछ कमी नहीं थी, लेकिन आखिर में सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में वो यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत पीछे रह गए। अब चाइना को जो इस वक्त बहुत आगे निकल रहा है, तो इसकी वजह ये है कि उन्होंने पिछले 30-40 साल में उन्होंने इकोनॉमिक मिरेकल अचीव किया है, विच इज़ उन्होंने 30 इयर्स में फ्रॉम 1980 टिल 2010 दे ग्रू एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उनकी जीडीपी की रफ्तार बढ़ने की 10% बढ़ी है, और उसकी वजह से वो सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड हैं। और ये एक इकोनॉमिक मिरेकल है कि आज तक इकोनॉमिक हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में इस रफ्तार पे किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वी शुड पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, हम अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इख्तियार करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यही हमारी कमज़ोरी सबसे बड़ी है कि हम बदकिस्मती से पिछले कई सालों से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पिछले कई दहाइयों से हम इस मैदान में हमने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी और अचीव की जैसे हमें